राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मजहबी दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। दोस्तों, ये वही शांति दूत है ना, जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अब तो आपको पता ही चल गया होगा देश का असली दुश्मन कौन है। जी हाँ, देखो इस वीडियो में लोग क्या कर रहे हैं, ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को ये नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जहां मैं रहूंगा ये ऐसा नहीं रह सकता। इस्लाम में तस्वीर लगाना और तस्वीर लगी हुई जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो उस मस्जिद में अशोक की तस्वीर लगाने का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि एक विवाद खड़ा किया जाए। मगर ये वही लोग हैं जिसे राष्ट्रीय चिन्ह से इन्हें इतनी नफरत है, मगर राष्ट्र का पैसे चाहिए इन्हें राष्ट्र का पैसा चाहिए, हर चीज चाहिए, पैसे भी जेब में रहेगा, मगर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होना चाहिए। यही लोग थे, यही इनकी आदत थी, यही इनकी किताब में बताया गया है। तभी तो इस देश के दो टुकड़े हो गए, और ये अपने देश को अलग ले लिए, पाकिस्तान को, और फिर भी यहाँ रहने लगे, जो कि पता होना चाहिए था कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। जब तक कि यहाँ रहेंगे वही चीज करेंगे। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बोले थे कि ये अपने देश को कभी नहीं अपना देश मानेंगे जब तक इस्लामिक मुल्क नहीं बना लेंगे। वही चीज हो रहा है। देखो क्या हुआ, तो चिन्ह को ये पत्थर से मार मार के तोड़ दिए। वो गलत किया उन्होंने। हाँ, वो गलत है। इसमें हम भी कंडम करते हैं, ये तोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने वो किया उस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्हें फरिया मैडम के पास जाना चाहिए था, वो बोर्ड है यहाँ पर इदारा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए था और शिकायत दर्ज करनी थी। तो गलत है भाई, नहीं होना चाहिए। तो विरोध जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। तोड़ फोड़ जिन्होंने की है वो हिंदुस्तानी ही नहीं लगते। जो भी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। आज से 7-7.5 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है। पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। सभी जितने भी मेन रोड पे गणेश पंडाल बैठे हुए हैं, सभी पंडालों पे फटाके फोड़े। सटी गैंग ने आस्था का अपमान किया, पाक परस्तों ने भारतीय सेना के शौर्य का अपमान किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो गजवाए हिंद का पैगाम भगवा झंडे पर लिख दिया गया। 12 वफात के मौके पर सनातन विरोधी मंशा के साथ ये कट्टरपंथी सड़क पर उतरे। हाथ में भगवा झंडा था, लेकिन उस पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर उकसावे वाली साजिश को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में निकाले गए एक जुलूस में एक नहीं बल्कि 2 बड़े भगवा झंडे फहराए गए। दोनों झंडों के जरिए नफरती गैंग ने भारत की अखंडता पर चोट की और कट्टरपंथी सोच के सहारे माहौल बिगाड़ने वाला नंगा नाच किया। चारों तरफ हरे झंडे लगे थे। हरे रंग के बैनर पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा था।